हेलो फ्रेंड्स। बेटा आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 जो है अपना लॉगरिथम्स का, आज के लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो है लॉगरिथम्स के ऊपर, जो कल मैंने लेक्चर नंबर 2 में कुछ प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को प्रूव करवाया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारे प्रॉपर्टी लर्न किए होंगे। ओके, और जो लोग ये सोच रहे होंगे भाई मैं सर ने अभी तक दर्शन नहीं दिया, बेटा आज दर्शन नहीं हो पाएगा, आज सिर्फ आपको बोर्ड का दर्शन करना है। बोर्ड का दर्शन करें और मार्कर के, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं, और मैं फिलहाल मैं 5 मिनट में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि सारे कॉन्सेप्ट को मैं रिकॉल कर देता हूँ पहले। बेटा कल जो हम लोगों ने कल 10 प्रॉपर्टी देखा था वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी था, तो ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर अगर मैं 1 की बात करूं तो सिंपल से मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम्स का पहला प्रॉपर्टी, जैसे आपको मैंने बोला था किसी भी, जैसे लॉग 1 टू द बेस बी इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, 0। मतलब लॉग 1 मतलब बेस कुछ भी हो, अगर आपका यहाँ पर 1 अगर आता है तो लॉग 1 टू द बेस बी क्या मिला था भाई, आपका 0 मिला था। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि सेम सेम की मैंने बात की थी भाई, सेम सेम मतलब क्या, लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू क्या, 1। मतलब सेम सेम अगर आपको दिख रहा है डेट मीन्स कितना मिलेगा भाई, आपको 1 मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि एडिशन प्रॉपर्टी है ना, लॉग एम एन टू द बेस बी, ये कहाँ आ गया था भाई, अपना एडिशन में आया था, तो आपने लिखा था लॉग एम टू द बेस बी प्लस लॉग एन टू द बेस बी। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने बोला था भाई लॉग एम अपॉन एन टू द बेस बी इक्वल टू क्या लिखा था भाई हम लोगों ने, कि लॉग एम टू द बेस बी माइनस लॉग एन टू द बेस बी। ओके, नेक्स्ट था बेटा आपका प्रॉपर्टी जो मैं जिसको मैंने बोला था धक्का मार प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी बेटा, धक्का मार। धक्का मतलब क्या कि अगर सर पे अगर आके बैठा था तो क्या होगा भाई, वो सामने आके गिरेगा, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि लॉग ए के पावर एम टू द बेस बी, मतलब पावर में अगर कुछ भी अगर आता है तो उनको भाई आप धक्का मारोगे, धक्का मारने के बाद वो क्या होगा, वो सामने आके गिरेगा, तो वो सामने आएगा, मतलब कहाँ आएगा भाई, एम टाइम्स ऑफ लॉग ए टू द बेस बी। अब भाई यहाँ तक तो सही था, अब वो क्या हुआ, ये पावर जो है ना इनके बेस में आके बैठ गया, आर्गुमेंट में नहीं, यहाँ बेस में आके बैठ गया। अब ये भी क्या करेगा भाई, चलो मैं यहाँ m की जगह n ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, b रेज टू पावर n। तो भाई यहाँ पर ये पावर जो है इनके चरणों में आके गिरेगा, मतलब 1/n लॉग a टू द बेस b, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट लॉग a के पावर m और b के पावर n, मतलब ये इनके सर पे भी आके बैठा है और यहाँ पर बैठा है, मतलब ये जब मारेगा तो सामने आके गिरेगा, और ये जब मारेगा तो भाई इनके चरणों में आके गिरेगा, मतलब m/n लॉग a टू द बेस b। तो इसके आगे भी मैंने कुछ प्रॉपर्टी कराया था, जिसको जिसको मैंने बोला था चेंज इन बेस प्रॉपर्टी मैंने करवाया था, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को बोलते हैं, ठीक है। नहीं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी याद होगा आपको कि लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, 1 लॉग बी टू द बेस ए। नेक्स्ट है बेटा आपका लॉग, ये आपका था रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट था आपका चेंज इन बेस प्रॉपर्टी। अगर मैंने यहाँ लिखा लॉग एम टू द बेस एन इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लॉग एम अपॉन एन भी लिख सकता हूँ। सर आपने यहाँ तो बेस नहीं लिया, सर बेस मैं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है मैं बेस यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बेस बी बोल रहा हूँ तो यहाँ बेस बी लेंगे भाई हम लोग। ओके, तो यहाँ मैं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, बेस को यहाँ चेंज कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मतलब ये प्रॉपर्टी जो है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन बेस प्रॉपर्टी। ओके, लॉग एम टू द बेस एन इज इक्वल टू लॉग एम टू द बेस बी अपॉन लॉग एन टू द बेस बी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जो था आप लोगों का लॉग x1 इंटू वाई वन इंटू लॉग y1 इंटू जेड वन इंटू लॉग z1 इंटू L1, मतलब कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था भाई ये और ये आपस में कैंसिल होता है, ये और ये आपस में कैंसिल होता है, और जो बचता है आपका क्या बनता है, बच जाएगा भाई लॉग x1 इंटू L1, ठीक है। और मैंने आपको बोला था भाई की प्रॉपर्टी आपको जो है वो प्रूफ भी करने वो है ना, तो क्या आप लोगों ने प्रॉपर्टी प्रूफ किया था, ठीक। किसी का अभी तक आंसर नहीं आया था, ठीक है। प्रूफ कैसे किया था, जैसे देखो मैंने अगर यहाँ पे लिखा ये, ठीक है, इसका मैंने आंसर क्या लिखा था, लॉग x1 इंटू L1 लिखा था, है ना, लॉग x1 टू द बेस L1 लिखा था। तो भाई बताओ, अभी इससे पहले का प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको चेंज इन बेस प्रॉपर्टी। अगर मैंने मान लो यहाँ पे मैंने मान लो भाई इसका बेस मैंने b ले लिया, क्या ले लिया मैंने, बेस b, तो ये भी क्या मिलेगा, लॉग y1 टू द बेस b इंटू लॉग y1 टू द बेस b अपॉन log z1 टू द बेस b इंटू log z1 टू द बेस b अपॉन log L1 टू द बेस b।
और भाई साहब ये y1 और ये गिन ले, ये और ये गिन ले, तो क्या एल ले रे बाबा, तो एल ले का है लॉग x1 टू द बेस b। क्लियर हो गया? तो क्या मिल रहा है भाई, क्या आ गया अपना, आ गया लॉग x1 टू द बेस b अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, लॉग L1 टू द बेस b अपॉन लॉग L1 टू द बेस b आएगा। जब ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा, तो मैं ऊपर वाले आत्माओं को बोलूँगा जाने के लिए, इसको मैं गायब कर रहा हूँ। ओके, तो क्या मिल गया भाई यहाँ पर बताओ, मिल जाएगा अपना क्या, लॉग, ये होता है छोटे बोर्ड में प्रॉब्लम भाई साहब, लॉग x1 टू द बेस b, आलस लग रहा था आज मेरे को चेहरा दिखाने में, लॉग x1 टू द बेस b अपॉन क्या आएगा बेटा, लॉग L1 टू द बेस b, तो लॉग L1 टू द बेस b। ओके, अब भाई यहाँ पर देखो दोनों बेस अगर सेम, आपने प्रॉपर्टी जस्ट लिखा था अभी, क्या लिखा था भाई कि लॉग m टू द बेस n इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस b अपॉन लॉग n टू द बेस b लिखा था मैंने, ठीक है। अगर मैं इनको ये लिख सकता हूँ तो इनको भी ये लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं, लॉग x1 टू द बेस L1। ओके, चलिए अब भाई क्या है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि और भी प्रॉपर्टीज हैं इस पे, 8-10 प्रॉपर्टी भी और है, ठीक है। बट आप लोग प्रॉपर्टी बोलोगे सर मास्टर जी तो क्वेश्चन करवा ही नहीं रहे, ठीक है। अब मैं कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि सर लॉग 16 टू द बेस 2 का मतलब क्या था। इसका मतलब ये था सर 2 का कितना पावर 16 होगा, तो आपने बोला था भाई 4 होगा। 2 का कितना पावर 16 होगा, तो आंसर क्या मिलेगा भाई आपका, 4 मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि मान लो लॉग 1024 टू द बेस 2, मतलब मैं क्या बोलूंगा भाई कि 2 का कितना पावर 1024 होगा, तो क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 2 का कितना पावर 1024 होगा, ये करना है। तो सर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करना हो लॉगरिथम्स का, सबसे पहले क्या करना है अपने को कि जो भी आर्गुमेंट में जो भी नंबर दिया जाए ना, उसको आपको ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ बेस। क्या बोला मैंने कि जो भी आर्गुमेंट में जो भी नंबर दिया गया हो उनको आपको ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ बेस। बेस में क्या आप लिखा है, 2 लिखा हुआ है, तो इसके टर्म में आपको इनको ब्रेक करना है। चलो भैया, तो 1024 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, फैक्टर निकालना आ रहा है, फैक्टर निकालोगे कितना मिलेगा, ये 512 डिवाइड करो, फिर क्या मिलेगा आपका 256। ओके, नेक्स्ट सही है, हाँ नेक्स्ट निकालो 128, नेक्स्ट करो 64, नेक्स्ट करो 32, नेक्स्ट करो 16, नेक्स्ट करो 8, नेक्स्ट करो 4, नेक्स्ट 2। ओके, तो कितना मिल रहा है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या आ गया भाई कि लॉग 2 के पावर 10 टू द बेस 2। ओके, अब भाई ये पावर जो है क्या होगा, धक्का मारेगा सामने आएगा, धक्का मार प्रॉपर्टी से जैसे ही ये सामने आ गया, ठीक है, तो सामने आ गया तो क्या लिखोगे भाई 10 टाइम्स ऑफ लॉग 2 टू द बेस 2। अब सर इनका क्या करना है, सर ये सेम सेम कितना होता है बेटा 1, तो 10 इंटू 1 कितना मिलेगा 10, ठीक है। अब लेकिन ये तो आपको भाई इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन, अगर आपको दिया जाए बेसिक तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। लेकिन अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग क्या बोल रहा था कि 2 का कितना पावर 1024 होगा, अगर आपको पता होगा कि सर 2 के पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है, तो डेट मीन्स उसका आंसर क्या मिलेगा बेटा 10 मिलेगा। ओके, देखो आंसर मैंने क्या लाया 10 लाया, ठीक है। अब ये छोटे मोटे चिल्लर चिल्लर जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ भाई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिख लीजिएगा सभी, फाइंड द वैल्यू ऑफ this, sorry 81 to the base 9। सेकंड लिख रहा हूँ भाई 4 to the base root 2। थर्ड लिख रहा हूँ भाई log 1728 to the base 2 root 3। चलो पहले ये 3 प्रॉब्लम मैं पहले सॉल्व करके वो बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन मैं वर्क दूंगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो भाई हर कोई बता सकते हैं आंसर, क्या कि सर 9 का कितना पावर 81 होगा, मीन्स आंसर क्या मिलेगा 2। सर अगर मान लो सर अपने को अगर इसको ऐसे नहीं बताना है, अपने को सॉल्व करना है, तो क्या सर कैसे सॉल्व किया जाए, तो सर मैं बोलूँगा सर मान लो जब आपको सॉल्व करना हो ना, तो सिंपल सी बात, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का, बाबा रामदेव का थ्योरी बिंदास। सर जो भी नंबर दिया गया, जो भी लॉगरिथम्स दिया गया उसको आप क्या बोल लोगे, उसको मान लो आप एक्स मान लो,
लॉग 81 टू द बेस 9 इक्वल टू एक्स। समझ गया? अब सर आपने एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी देखा था, कौन सा प्रॉपर्टी सर, भूल गया मैं। अच्छा भूल गया, देखो, इफ लॉग x टू द बेस b इक्वल टू y देन वी कैन से x इक्वल टू b रेज टू पावर y। आपको कल याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल का आउटपुट लॉग का इनपुट होता है। एक्सपोनेंशियल का आउटपुट मतलब एक्सपोनेंशियल का आउटपुट जो है वो लॉग का इनपुट होता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं हम लोग क्या कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो लॉगरिथम्स का क्या होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या मिला, b के पावर y मिला आपका। तो सिमिलरली मैं अगर यहाँ से बोलूँ तो क्या मिलेगा, 81 इज इक्वल टू 9 के पावर x मिलेगा भाई। अरे हाँ, तो 81, अब मैं इसको लिखता हूँ 81 को क्या 9 स्क्वायर। तो भाई दोनों का बेस अगर सेम है, डेट मीन्स पावर सेम होगा, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, x इक्वल टू 2। ये हो गया मेथड सॉल्व करने का। ठीक है, अदरवाइज आपको कॉरोनी मेथड पता ही है। कॉरोनी मतलब क्या कि सर 9 का कितना पावर 81 होगा, तो क्या मिलेगा भाई 2, आंसर इज 2। ओके, नाउ बेटा ये क्वेश्चंस आपको बेसिक्स इस चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, चाहे आपको जीडब्ल्यू करना है या नीट करना है, ये लॉग तो पल्ला नहीं छोड़ने वाला भाई आपके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भाई, क्या है आपका 4√2 है। जब आप लोग आंसर जरा सोचो और बताओ जल्दी से, फास्ट सोचो। तो भाई यहाँ पर 4√2 दिया रखा है, तो सर अपना पर्पस क्या था, मैंने क्या बताया था कि सर क्या मैं इनको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। देखो क्या लिखोगे 4 को, सर आपको पता है 4 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2, यस वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा सर क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू स्क्वायर, अच्छा आपको पता है ये चीज़, यस वेरी गुड। चलो इसका मतलब सर √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। ओके, नाउ आपको पता है भाई बेस अगर सेम है तो पावर का एडिशन मतलब √2 के पावर 4 दिस। अब ये पावर सामने आ गया मतलब क्या 4 सामने आ जाएगा, तो क्या लिखोगे 4 इंटू, बोलो 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 जल्दी से, 4 इंटू लॉग √2 इंटू √2। अब सेम सेम कितना होता है बेटा, 1 होता है। सेम सेम कितना हो गया 1, तो 4 इंटू 1 41, नो 4, 4 इंटू 1 कितना 4, तो आंसर क्या मिलेगा 4। ठीक है, नो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या है, लॉग 1728 टू द बेस 2√3। ओके, अब जरा सोचो सर, सबसे पहले तो आप ये देखो 1728 को है ना, इस टर्म में आप फैक्टराइज कर सकते हो क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड, मैंने क्या बोला आपको, सिंपल सा फंडा, जो भी नंबर सॉल्व प्रॉब्लम में दिया जाए उस प्रॉब्लम में आपको ये बोला जाए कि इनको सॉल्व करना है, तो इस नंबर को इनके टर्म में पहले ब्रेक करें। तो ब्रेक करते हैं, 1728 है, फैक्टराइज कर लेते पहले आप, है ना। तो फैक्टराइज करोगे 2 से तो कितना मिलेगा बताओ बेटा, आपको पता है ये 864 मिलेगा। कितना मिलेगा 864, कंफर्म, क्योंकि भाई 850 का मतलब कितना हो गया 1700 ना, और इसका कितना 14, तो 14 प्लस ये है ना 9, फिर से फैक्टराइज किया तो क्या मिल जाएगा बेटा 432 मिल जाएगा। अगेन किया तो मिल जाएगा आपका 216 मिल जाएगा। नेक्स्ट करो 108 मिलेगा। नेक्स्ट करो 54, कहीं ना कहीं तो हिम्मत हारेगा ये 2। नेक्स्ट करो क्या मिल जाएगा बेटा आपका 54 का हाफ कितना मिल जाएगा 27, यस। नेक्स्ट करो, अब तो 2 भैया हिम्मत हार गया, अब क्या लिखोगे 3, 3 से 9, नेक्स्ट करो 3। ठीक है, इसका मतलब सर क्या 8 दो 2 कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब आपका 2 जो मिल रहा है 2 की पावर 6 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर 3 कितना मिल रहा है 1 2 3, 3 जो मिल रहा है वो 3 के पावर 3 मिल रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम सर। सर आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए, सर ये 2 के पावर 6 है, दुनिया वाले इसको किसको 3 को लिखते हैं √3 इंटू √3। ओ आई सी, यस। ठीक है, अगर ये ऐसा हो गया तो सर अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सर कैसे, सर क्या मैं इनको
जरा सोचना, सोचो सोचो, मैं इधर हटा रहा हूँ ये, ठीक है। क्या मैं इनको लॉग 2 के पावर 6 इंटू √3 के पावर 6 लिख सकता हूँ? जरा सोचो। यस। अरे भैया कैसे सर, ऐसे ना सर, √3 के पावर 3 इंटू √3 के पावर 3। अच्छा, बेस सेम है तो पावर का एडिशन। यस बिल्कुल वैसे लिखेंगे। जब ये लिख सकता हूँ सर मैं, आपको पता है जब आप ये लिख सकते हो तो एक और काम कर लो भाई। क्या मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर, जब आपने ये बोल दिया सही है तो सर धक्का मार प्रॉपर्टी याद हो गया आपको, सामने आ जाएगा। और जैसे आपको दिखेगा सेम सेम बंदे खुश। क्या सेम सेम कितना होता है? 1, और 1 × 6 मतलब कितना हो जाएगा? 6। आंसर इज 6। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एक क्वेश्चन और देखिए इसके ऊपर, बेसिक क्वेश्चंस। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, आपको सॉल्व करके बताना भी है बेटा। लॉग cot 50 डिग्री और tan 40 डिग्री। चले ध्यान दीजिएगा। अब क्या करूं, इसका वैल्यू फाइंड करना है। लॉग cot 50 डिग्री और ये tan 40 डिग्री। तो सर यहां से अगर मैं बोलूं, आप बताओ कि सर ये कब ऐसा होता है? ये जो होगा आपका ये वाला पार्ट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर कि मान लो कि सर इस ये वाले फंक्शन को मैंने क्या बोल दिया भाई, मान लो इसको मैंने x बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने? x। अगर मैं इसको x बोल रहा हूं तो मैं यहां लिखूंगा भाई क्या, कि log cot 50 डिग्री और tan 40 डिग्री इक्वल टू x। डेट मीन्स cot 50 डिग्री इक्वल टू tan 40। ठीक है भाई, cot 50, हाँ, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan 40 डिग्री रेज टू पावर x। अगर ये आ गया, अब मेरे को ये बताओ इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा cot 50। आपको पता होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये 10th पास किया है, ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, और शायद आप लोग सच में पास किए हो यार। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, एंड cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको, दिस इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा, थीटा कितना बेटा 40 है, तो 90 माइनस 40 कितना मिल जाएगा? 50। अच्छा, अब बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी क्या होगा? सेम होगा, मतलब x इक्वल टू कितना? 1। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1। ये सब क्वेश्चन बेटा कभी एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। ये मत सोचना सर ये क्वेश्चन क्या जेडब्ल्यू में आएंगे, क्या बिल्कुल नहीं सर। लॉगरिथम इसलिए पढ़ना पड़ता है कि आपका बेस जो है पूरा स्ट्रांग हो जाए, और इसके एप्लीकेशंस जो हैं आपको कहीं अगर आते हैं लॉगरिथम्स के, तो वो आपसे रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, कभी कभी जेई मेंस ने लॉगरिथम्स के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, एडवांस में भी क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। तो बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके ऊपर, जो आपको सॉल्व करके आपको बताने बेटा। ओके, तो क्वेश्चन लिखिएगा। log 0.001 to the base 10, 1/32 to the base 2। क्या बताओगे ना सॉल्व करके भाई? थर्ड क्वेश्चन, log 5 + 2√6 to the base √2 + √3।